नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग हिंदी को पढ़ रहे थे, जिसमें वाक्य वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत वाक्य शुद्धि का जो है लास्ट टॉपिक जो है हमने लेक्चर 6 में पढ़ा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है या उससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी के बिना जो है समीक्षा अधिकारी परीक्षा में किसी की भी नैया पार नहीं हो पाएगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग वाक्य शुद्धि को ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले लिंग संबंधी शुद्धियां देखेंगे, उसके बाद विशेषण, क्रिया, अव्यय, पदक्रम, पुनरुक्ति, मुहावरे, वचन, कारक, प्रत्यय, विराम चिन्ह, इन सब से संबंधित जो अशुद्धियां हैं जुड़ी हुई उसको हम देखेंगे। और सेंटेंस में किस तरह से इनका गलत प्रयोग हुआ है, उसका क्या करेक्शन होना चाहिए, पूरा उदाहरण सहित हम जो है समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको जो है अभी तक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हमारी डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ नहीं प्राप्त हुई है तो आप इस नंबर पर, जो आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं या ज्वाइन आरओ लिखकर भेज दीजिए 9506742546 पर। इस पर ज्वाइन आरओ लिख के भेज दीजिए, उधर से आपको जो है पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, दोनों में ही जो है आपको गूगल ड्राइव का वो लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारा डेमो टेस्ट है उसकी क्वालिटी और कंटेंट बेहतर है, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स में, अगर वो अच्छे लगते हैं आपको तो आप हमारी इस क्रैश कोर्स सीरीज से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है और कम से कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी जो है आप इस क्रैश कोर्स के साथ में जुड़कर कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे, ये भी सुविधा है। उसके अलावा आप पीडीएफ डाउनलोड करके व्याख्यात्मक हल को पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। और इसके अलावा आपको विभिन्न किताबों से अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही हमने व्याख्या में उस टॉपिक को, यानी जिससे संबंधित वो क्वेश्चन है, उसको कवर करने के लिए पूरा नोट्स जो है प्रोवाइड कर रखा है। ये बातें आप तभी समझेंगे जब आप हमारी जो है डेमो टेस्ट की पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप डेमो टेस्ट को पढ़िए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। कुछ भी और जानना हो, पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ज्वाइन आरओ लिखकर भेज दीजिए, आपको उधर से सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिंग की पहचान कैसी की जाती है, यानी कौन से शब्द पुल्लिंग है हिंदी में, कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं, उनके अपवाद क्या हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सीधे शुरुआत करते हैं कि जो उदाहरण हैं, किस तरह से वाक्यों में उसका प्रयोग गलत हुआ है लिंग का, कैसे उसको सही करना चाहिए। तो लड़की ने जोर से हंस दी, गलत है ये, लड़की ने जोर से हंस दिया, यहाँ पर दिया शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गईं, तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं विभिन्न लिंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर शब्द आना चाहिए पकड़े गए, ना कि पकड़ी गईं। उसने संतोष का सांस ली, तो संतोष का गलत है, संतोष के साथ संतोष की, यानी उसने संतोष की सांस ली। यहाँ पर का जो प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल गलत है। सविता ने जोर से हंस दिया, तो सविता जोर से हंस दी का प्रयोग होगा, ना कि दिया का। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, ये भी गलत है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ये शब्द यहाँ पर सही होगा। यह दही मीठी है, तो आप जानते हैं दही हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो ये दही या दही मीठा है, ये इसका सही शब्द होगा। आज तुमने नया पोशाक पहना, तो पोशाक के साथ क्या आएगा, पहनी शब्द आएगा, ना कि पहना, पोशाक पहनी है। अगला, मुझे आदेश दी, तो आदेश दी नहीं, मुझे आदेश दिया। हमारी प्रदेश की जनता शांत है, तो हमारी की जगह क्या प्रयोग होना चाहिए, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। देश की सम्मान की रक्षा करो, तो देश के सम्मान
देश के सम्मान की रक्षा करो। यहां पर जो की का प्रयोग हुआ है ये गलत हुआ है। राम और सीता वन को गई, तो गलत है। राम और सीता वन को गए, ये शब्द यहां पर एप्रोप्रिएट है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, तो सबसे प्राचीन पर्वत है, की जगह का प्रयोग होगा। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। गांव में एक कन्या विद्यालय खुलेगी, तो यहाँ पर कन्या लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा, यहाँ पर विद्यालय के हिसाब से जो है वो डिसाइड होगा। तो गांव में एक कन्या विद्यालय खुलेगा। अगला सेंटेंस, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है, गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, रखा है। दही खट्टी है, गलत है। दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग होता है। मुझे मजा आती है, गलत है। मुझे मजा आता है। मुझे बहुत आनंद आती है, तो ये भी गलत है। इसकी जगह मुझे बहुत आनंद आता है, यानी यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए। वह धीमी स्वर में बोला, गलत है। वह धीमे स्वर में बोला, ये शब्द जो है यहाँ पर सही होगा। रामायण का टीका, गलत है। रामायण की टीका जो है सही होगा यहाँ पर। मुझे तुम्हारा बातें सुनने पड़ा, गलत है। मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारा की जगह तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, तो पुस्तक के साथ जो है नए की जगह नई। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं हम, विशेषण के संबंध में क्या अशुद्धियां वाक्यों में होती हैं, किस तरह से उसका करेक्शन किया जाता है, तो ये हम उदाहरण सहित समझेंगे। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो यहाँ पर घोर क्या है, ये विशेषण जो दिया गया है गलत है। ये एक नकारात्मक जो है सेंस पैदा कर रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। दूध का अभाव चिंतनीय है, तो चिंतनीय की जगह चिंताजनक, ये शब्द जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इस वीरान जीवन में, तो वीरान जीवन के लिए जो प्रयोग किया गया है विशेषण, ये गलत है। ये क्या होगा, इस नीरस, यहाँ पर नीरस शब्द आना चाहिए, ना कि वीरान आना चाहिए। उसकी बहुत हानि हुई, तो उसकी बहुत की जगह उसकी बड़ी हानि हुई। हानि के साथ जो है विशेषण बड़ी का प्रयोग होता है। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, तो अग्रिम का मतलब क्या होता है, एडवांस। ये यहाँ पर शब्द जो है गलत प्रयोग हुआ है। राजेश अगले बुधवार को या आगामी बुधवार को आएगा। हमने शिक्षा उपमंत्री से भेंट की, तो इसको कैसे जो है सही करेंगे, पहले तो हमने शब्द गलत है। मैंने शिक्षा उप शिक्षा मंत्री से भेंट की, उप शिक्षा मंत्री, ये ना कि शिक्षा उपमंत्री, ये गलत है। मुझे एक फलों का विक्रेता प्रतिदिन फल देता है, तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, फलों का एक विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला पहनाई, तो गेंदे की एक माला होगी, ना कि एक गेंदे की माला, क्योंकि केवल एक गेंदे के फूल से माला नहीं बन सकती है। तो यहां पर क्या होगा, गेंदे की एक माला पहनाई। आगे, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो कड़ा परिश्रम की जगह कड़ा होना चाहिए, ना कि कड़े। उसने धीरे स्वर में कहा, तो धीरे की जगह धीमे का प्रयोग होगा विशेषण। यह एक गहरी समस्या, गहरी की जगह गंभीर शब्द जो है यहां पर उचित होगा। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो भारी भरकम की जगह बहुत या बहुतायत या बहुत भारी, इस तरह की जो है शब्द प्रयोग होंगे। इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसका कोई की जगह क्या शब्द आएगा, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बड़ी की जगह क्या शब्द आएगा विशेषण, मुझे बहुत भूख लगी है। उसे भारी प्यास लगी है, तो प्यास भारी नहीं होती, प्यास के लिए बहुत शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे बहुत प्यास लगी है। ये चित्र बड़ा सुंदर है, तो ये बड़ा सुंदर की जगह ये चित्र बहुत सुंदर है, ये जो है इसका करेक्ट जो है सेंटेंस होगा। आगे चलते हैं, उसके अच्छापन का अच्छा प्रभाव पड़ा, तो गलत है। इसके क्या लिखा जाएगा, उसके अच्छेपन का गहरा प्रभाव पड़ा। आज ही वह वैसा का वैसा है, तो इसमें क्या सही होगा, आज भी वह वैसे का वैसा ही है, तो यहां पर डैश लगा देंगे बीच में, वैसे का वैसा।
सबों ने यह राय दी, तो सबो शब्द गलत होता है, सबने अथवा सभी ने ये प्रयोग होगा। और उसके अलावा राय दी की जगह राय प्रकट की, राय दी नहीं जाती, राय प्रकट की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबने यह राय प्रकट की। उसने कितनी वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, तो उसने वीरता से भरे हुए कई गीत सुनाए। कितने गाने सुनाए ये गलत है, उसने वीरता से भरे हुए कई गीत सुनाए। तो ये सेंटेंस कभी कभी देखने में लगता है कि एक नज़र में सही लिखा है, लेकिन उसमें गलतियां होती हैं जिसको हम अभ्यास से ही पकड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब को कर्ता के रूप में अगर धन्यवाद का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ क्रिया क्या आएगी, इसी तरह से हम समझेंगे, क्योंकि सेंटेंस में इसी तरह की गलतियां सबसे ज़्यादा होती हैं। धन्यवाद हमेशा किया जाता है, ऐसे कहते हैं धन्यवाद दिया, तो गलत है। धन्यवाद क्या होता है, किया। धन्यवाद के साथ किया का ही प्रयोग होना चाहिए। मत दिया जाता है, मतदान किया जाता है, ये बिल्कुल इसी तरह से जो है सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका का हमेशा परीक्षण किया जाता है। भाषण किया जाता है, ना कि भाषण दिया जाता है। लोग कहते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ भाषण दिया, गलत है। भाषण दिया नहीं जाता, भाषण किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको सही याद रखिएगा। व्याख्यान भी किया जाता है, व्याख्यान दिया नहीं जाता है। आदेश या निर्देश दोनों शब्द जब प्रयोग होते हैं तो उसके साथ में किया का प्रयोग होता है, दिया का प्रयोग नहीं होता है। आदेश किया गया या निर्देश किया गया, तो यानी आदेश या निर्देश किया गया। हवा बहती है, लोग क्या कहते हैं, हवा चल रही है, हवा चलती है, तो हवा चलती नहीं, हवा बहती है। पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, ये सभी जो है कर्ता के साथ जो है प्रयोग होने वाले सही क्रियाएं, क्योंकि अब हम क्रिया संबंधी अशुद्धियां पढ़ रहे हैं, जो आगे इसके उदाहरण भी देखेंगे। दूध कैसा होता है, जमा दिया जाता है। अभियोग चलाया गया, लोग कहते हैं कि उस पर जो है अभियोग चलाया गया, उस पर हत्या का अभियोग चलाया गया, जबकि करेक्ट क्या है, अभियोग लगाया जाता है। आगे क्या है, कागज, तो कागज के साथ हमेशा फटना का प्रयोग होता है, ना कि टूटना। जैसे कोई कहे कागज टूट गया तो वो गलत है। दूध उबलता है, पानी खौलता है। अब हम कह दें दूध खौल गया है, कॉमनली बोल तो देते हैं लेकिन ये गलत है। दूध के साथ हमेशा उबलना का प्रयोग होता है, पानी के साथ खौलने का प्रयोग होता है। दाल चुरती है, दाल के साथ जो है चुरना शब्द जोड़ा जाता है। खीर पकती है, हाथ टूटता है, आंख फूटती है, तूफान आता है, ये सभी जो है कॉमनली जो है कर्ता के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो क्रिया जो है सामने इसी तरह से इसके आती है। कष्ट भोगा जाता है, तो कष्ट के साथ भोगा जाना। तकलीफ उठाई जाती है। अब कोई कहे कष्ट उठा रहे हैं, वो कष्ट उठा रहे हैं तो गलत है। हमेशा कष्ट के साथ भोगना और तकलीफ के साथ उठाना का प्रयोग होगा। लड़ाई लड़ी जाती है। फिर युद्ध, युद्ध जो है क्या किया है, युद्ध किया जाता है, ना कि युद्ध लड़ा जाए। युद्ध लड़ा नहीं जाता, युद्ध हमेशा किया जाता है। गाड़ी खींची जाती है, लाठी तानी जाती है, कील ठोकी जाती है। अंगूठी में नगीना क्या होता है, इसको जड़ा जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्रियाएं हैं और किन कर्ताओं के साथ में आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप सेंटेंस में गलतियां पकड़ पाएंगे। अब दर्जी कपड़े क्या करता है, सिलता है, ना कि बुनता है। अगर हम कहें दर्जी कपड़ा बुन रहा है तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से जुलाहे कपड़े सिल रहा है अगर ये कहें तो गलत हो जाएगा। जुलाहे क्या करता है, कपड़े बुनता है। कविता रची जाती है, कविता की रचना की जाती है, कविता बनाई नहीं जाती है। और मकान या भवन, तो इसके लिए क्या यूज होता है, बनाया जाता है। तो ये जो है हमने देखा। अब कैसे शुद्ध और अशुद्ध को हम पहचानेंगे क्रिया और कर्ता के साथ में, इसका अभ्यास करते हैं। तो दान दिया, तो दान दिया नहीं जाता, दान किया जाता है हमेशा, ये टर्म यहाँ पर यूज होगा क्रिया। युद्ध लड़ना, अभी मैंने बताया युद्ध लड़ा नहीं जाता है, युद्ध होना होता है या युद्ध करना होता है। संकल्प लेना, संकल्प नहीं लिया जाता, संकल्प किया जाता है। इसके साथ जो क्रिया का प्रयोग होगा वो करना या किया। शिक्षा ले रहे हैं, गलत है, शिक्षा पाई जाती है, शिक्षा पा रहे हैं। दुराव समझना, तो दुराव नहीं समझना, इसके साथ क्रिया एप्रोप्रिएट नहीं है। दुराव करना, ये इसके साथ सही होगा।
प्रतीक्षा देखना गलत है, प्रतीक्षा करना टर्म सही होता है। निराशा देना गलत है, निराश करना ये क्रिया इसके साथ फिट बैठेगी। स्मरण दिलाना गलत है, स्मरण कराना ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी सही है। प्रयोग होना गलत है, प्रयोग करना यहाँ पर शब्द सही है। फिर हंस आया, हंस पड़ा, तो हंस आया गलत है, हंस पड़ा बिल्कुल सही है। घबरा आया गलत है, घबरा गया। रो आया की जगह रो पड़ा, दौरा आता है की जगह दौरा पड़ता है, ना कि दौरा आता है। ऊब आना गलत है, ऊब जाना ये शब्द यहाँ पर इसकी क्रिया सही होगी। प्रश्न पूछना गलत है, प्रश्न करना। हमेशा हम लोग बोल भी देते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया, गलत है, प्रश्न किया गया। हमेशा प्रश्न के साथ किया जो है आना चाहिए कर्ता के रूप में, क्रिया के रूप में। राग गाना गलत है, राग बजाया जाता है। युद्ध फैलना, तो युद्ध भड़काना शब्द सही होता है यहाँ पर। अभियोग चलना मैंने बताया था अभी, तो अभियोग जो है लगाया जाता है, ना कि अभियोग चलाया जाता है। शपथ लेना, तो शपथ खाना ये शब्द जो है सही होता है। आटा गूंथना गलत है, आटा गूंधना ये सही है। माला गूंधना गलत है, माला गूंथना शब्द सही है। शराब छानना की जगह शराब ढालना, भांग ढालने की जगह भांग छानना, तकलीफ भोगने की जगह तकलीफ उठाना, गाना गाना की जगह गीत गाना। तो ये सभी जो है कर्ता और क्रिया के साथ में जो उदाहरण थे कि किस तरह से जो है क्रिया में अशुद्धियां होती हैं। अब हम इनको उदाहरण से समझते हैं। अब हम इसकी अशुद्धियों को देखते हैं जो वाक्य के अंदर है। जैसे कि उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो लिया शब्द मैंने बताया गलत है, संकल्प किया ये यहाँ पर सही होगा। क्या यह संभव हो सकता है, तो जहां पर संभव है वहां पर सकना जो है का प्रयोग नहीं होता है। क्या यह संभव है ये जो है यहाँ पर टर्म सही होगा। मैं दर्शन देने आया था, तो ये गलत है, दर्शन करने आया था ये यहाँ पर गलत है, दर्शन करने आया था। हमें यह सावधानी लेनी होगी, तो सावधानी के साथ लेना क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, सावधानी बरतनी होगी। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो यहाँ पर उपस्थित वातावरण स्वयं में उपस्थित होता है, तो उसके साथ उपस्थित का प्रयोग गलत है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है ये जो है करेक्ट हो जाएगा। उसने मेरा गाना और घर देखा, तो गाना के साथ जो क्रिया आनी चाहिए वो प्रयोग ही नहीं हुई। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, यानी दोनों जो है एक कर्ता के साथ एप्रोप्रिएट क्रिया वहां पर आनी चाहिए। वह लड़का मोटर हाँक सकता है, तो मोटर हाँका नहीं जाता है, हाँकी क्या जाती है बैलगाड़ी, मोटर क्या है चला, यानी वो लड़का मोटर चला सकता है। राम और सीता वन को गई, तो गलत है, राम और सीता वन को गए। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया, तो कान पक गया नहीं कान पक गए ये यहाँ पर सही होगा। फिर तुम क्या काम करता है गलत है, तुम क्या काम करते हो, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। वह कुर्ता डालकर गया, तो कुर्ता जो है डालना इसके लिए जो है क्रिया सही नहीं है, पहनकर, वह कुर्ता पहनकर गया। उसने शीशा तोड़ा और भाग गया, तो इसके लिए क्या हम करेंगे, वह शीशा तोड़कर भाग गया। पगड़ी ओढ़कर आओ, पगड़ी बांध कर आ जाती, पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती। यहाँ पर अगर चुनरी होता तो वहाँ पर आ जाता ओढ़ना, लेकिन यहाँ पर पगड़ी बांध कर आओ। वह यहाँ आए बिना ही नहीं रह सकता है, तो ये क्या है गलत है, वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता है। यहाँ पर जो ही का प्रयोग किया गया है ये बीच में गलत है। वह कमीज डालकर सो गया, अब डालकर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर कमीज के साथ क्या होना चाहिए पहनकर, वह कमीज पहनकर सो गया। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। तो छोटी उम्र शिक्षा प्राप्त करने की है या पाने की है। वह घना अंधेरा घिरा था, वहाँ घना अंधेरा घिरा था, तो घना अंधेरा घिरा की जगह छाया था, ना कि घिरा का प्रयोग क्या होगा जहाँ बादल वगैरह की बात होगी कि बादल घिर गए, लेकिन यहाँ पर अंधेरे के लिए छाना का प्रयोग होगा।
वह पढ़ना मांगता है, गलत है, वह पढ़ना चाहता है, ये सही होगा। बस तुम इतने रूठ गए, तो यहां पर क्या होगा, बस तुम इतने में रूठ गए, ये यहां पर करेक्ट होगा। अपना हस्ताक्षर लगा दो, तो हस्ताक्षर लगाया नहीं जाता है, किया जाता है, अपना हस्ताक्षर कर दो। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, तो आप देखते होंगे ये एक मुहावरा भी है, कहावत भी है, बीड़ा चबाना की जगह बीड़ा उठाना, तो युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, ये यहां पर करेक्ट होगा। वे 10-12 पशु उठाकर ले गए, तो उठाकर नहीं ले गए, हाँक कर ले गए, क्रिया क्या है, हाँकना। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, तो राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, ना कि थे। उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दें, तो इसमें सही क्या होगा, उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि अगर आप माफ करने के लिए यानी एक निवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर बताए जाने का जो है शब्द नहीं प्रयोग होगा, उसने गुरुजी से निवेदन किया, यहाँ पर निवेदन शब्द आएगा। राधा ने माला गूंथ ली है, गलत है, गूंथ ली है, ये शब्द जो है माला के साथ गूंथना जो है क्रिया होती है। मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है, तो यहाँ पर गलत है, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है, यहाँ पर जो है लिंग संबंधी भी अशुद्धि है उसमें। अब अव्यय और क्रिया विशेषण संबंधी जो शुद्धियाँ होती हैं उसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो तुम बड़ा आगे बढ़ गया, तो गलत है, तुम बहुत आगे बढ़ गए, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र ना कि सर्वस्व, सर्वस्व यहाँ पर गलत है, सर्वत्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। वह लगभग दौड़ रहा था, तो लगभग दौड़ना कोई टर्म ही नहीं होता, या तो वो दौड़ रहा होगा या तो नहीं दौड़ रहा होगा, तो वह दौड़ रहा था, ये करेक्ट है, लगभग का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता है। सारी रात भर मैं जागता रहा, तो अब देखते हैं रात के साथ भर आया यानी पूरी रात, और सारी शब्द उसके पहले जुड़ा हुआ है, सारी, तो सारी और भर दोनों एक साथ नहीं प्रयोग होगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है, यहां से क्या कर दिया गया, भर को हटा दिया गया। या रात भर मैं जागता रहा, तो सारी शब्द को हटा दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है अर्थ एक ही है। राम ने बड़ी मेहनत की और वह सफल हुआ, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, राम ने बड़ी की जगह बहुत मेहनत की, बड़ी का प्रयोग नहीं आएगा, राम ने बहुत मेहनत की और वह सफल हुआ। सनय उसको सफलता मिलने लगी, तो यहां पर सनय नहीं होके सनय सनय होगा। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो आसानी पूर्वक नहीं होता है, आसानी से यह काम कर लिया, ये सही हो जाएगा। एकमात्र 2 उपाय हैं, तो आप देख रहे हैं मात्र का प्रयोग हुआ है, और 2 उपाय भी कह रहे हैं कि एक ही 2 उपाय, तो गलत है, केवल 2 उपाय हैं। अगर एक मात्र की जगह केवल का प्रयोग किया जाएगा तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यह पत्र आपके अनुसार है, तो अनुसार की जगह अनुरूप शब्द का यहां प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस क्या है, यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो जब कभी कदापि का प्रयोग होता है तो उसके साथ भी नहीं लगता है, कदापि भी एक साथ प्रयोग नहीं होगा, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, ये जो है शब्द यहां पर सही अव्यय लगेगा। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है फिर भी नासमझ है, तो अब आप देख रहे हैं यद्यपि का प्रयोग हुआ है, यद्यपि के साथ क्या प्रयोग होता है, दूसरा अव्यय उसके जोड़े में तथापि, तो यहां पर क्या आएगा, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि नासमझ है। वह प्रायः बार बार ऐसा करता है, अब प्रायः और बार बार दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, तो प्रायः और बार बार का एक साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। वह प्रायः ऐसा करता है, ये हो जाएगा, या प्रायः को हटा दीजिए तो वह बार बार ऐसा करता है। सारे देश भर में अकाल है, तो जब हम सारे का प्रयोग कर रहे हैं और भर का भी प्रयोग कर रहे हैं तो गलत है, देश भर का ही मतलब हो गया कि पूरे देश में, तो यहाँ पर सारे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या अगर भर हटाते हैं तो हमको सारे देश एक साथ लिख सकते हैं, तो सही सेंटेंस सारे देश में अकाल है, ये सही हो जाएगा इसका। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, तो
तो यहां पर जो जब अव्यय का प्रयोग हुआ है वो गलत है। मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये यहां पर करेक्ट हो जाएगा। शायद आज वह अवश्य आएगा, तो जब शायद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शायद भी जो है एक संभाव्य सूचक जो है अव्यय है, तो अवश्य दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। शायद या अवश्य एक साथ नहीं आएंगे, तो शायद आज वह आएगा, ये इसका करेक्ट वर्जन हो जाएगा। वह केवल इसलिए यहां रहता है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? वह इसीलिए यहां रहता है। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, तो विद्वतापूर्ण ना होके विद्वतापूर्वक लिखी गई है। यद्यपि वह बीमार था, तो यद्यपि के साथ हमने क्या बताया? तथापि आता है, तो परंतु यहां पर गलत है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। अगला, वह अत्यंत ही सुंदर है। अत्यंत के साथ ही लगाने का कोई भी उसमें प्रयोजन नहीं है। अत्यंत सुंदर है, ही शब्द जो है यहाँ पर जो अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है विशेष बल देने के लिए, वो गलत हुआ है। आगे चलते हैं। अब पदक्रम की अशुद्धियां। पदक्रम का मतलब क्या है कि कोई भी वाक्यांश है वो पहले आना चाहिए कि बाद में आना चाहिए, क्योंकि अगर पहले उसका पद गड़बड़ है, अपने यथा स्थान वो नहीं लिखा गया है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं, यहां पर क्या गलती है? कचहरी के कई वकील ऐसा कहते हैं, तो ये क्या है? एक सार्थक अर्थ दे रहा है, जबकि वो क्या है? कंफ्यूजन है। कई कचहरी के वकील, ये नहीं होगा। कचहरी के कई वकील, ये सही होगा। कई बैंक के कर्मचारी, फिर यही गलत हो गया। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, यानी यहां पर क्या है? पद की गलती है। जहां पर जो है जो चीज पहले आनी चाहिए वो बाद में लिखी है, बाद वाली चीज पहले लिखी है। आप जाएंगे क्या, तो यहां पर क्या है? क्या आप जाएंगे। बच्चे को छीलकर केला खिलाओ, तो केला छीलकर बच्चे को खिलाओ। अगर यहां पर आप पढ़ेंगे बच्चे को छीलकर, नहीं बच्चे को ही छीलने की बात की जा रही है, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। सही क्या सेंटेंस होगा? केला छीलकर बच्चे को खिलाओ। विदेश बहुत से भारत के वैज्ञानिक गए हैं, तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, ये इसका सही होगा। शुद्ध गाय का दूध लाओ, तो गाय जो है शुद्ध नहीं होती, दूध शुद्ध होता है, तो गाय का शुद्ध दूध लाओ, ये जो है इसका करेक्ट फॉर्मेशन होगा। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला दी। अब एक फूल की कोई माला नहीं बन सकती, फूलों की एक माला होना चाहिए था, तो छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला दिया, पहनाया। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, तो भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ना कि पटना के व्यक्ति 4 पटना के व्यक्ति थे। अब पदक्रम में ही अगला स्टेप हम देखते हैं। तो आवश्यक और अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग कर होके जो गलतियां हो जाती हैं वाक्य में, उसको कैसे हम देखते हैं। वह तो खाना और चाय पीकर सो गया, तो यहां सुनने में क्या लग रहा है कि वो खाना और चाय पीकर सो गया, दोनों चीज को पिया नहीं जा सकता, आप जानते हैं। तो वो खाना खाकर और चाय पीकर सो गया, ये शब्द जो है यहां पर करेक्ट है। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो सिलाई और अंग्रेजी दोनों नहीं पढ़ा जा सकता है। सिलाई के लिए सीखना शब्द होता है, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। कृपया 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें, तो यहां इसका सही फॉर्म क्या होगा? कृपया 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करें। प्राचार्य की बात को मान लो, तो प्राचार्य की बात मान लो, यहां पर जो को का अनावश्यक प्रयोग किया गया है वो गलत है। सब्जी को खूब पकाकर खाना चाहिए, तो सब्जी को गलत है, सब्जी खूब पकाकर खाना चाहिए। साहित्य मेले में शेक्सपियर की धूम रही, तो साहित्य मेले में शेक्सपियर के नाम की धूम रही या नाटकों की धूम रही, ना कि शेक्सपियर की धूम रही। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद देने की जगह क्या होता है? आशीर्वाद प्रदान करना। उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। कृष्णा पुनिया को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, तो पद्मश्री क्या है? एक पुरस्कार, एक सम्मान है, तो इसके लिए दिया का प्रयोग नहीं होता है।
कृष्णा पूनिया को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, अलंकृत किया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। मेरा सामान राजू के हाथों से भिजवा देना, तो मेरा सामान राजू के हाथों भिजवा देना, हाथों से नहीं, हाथों भिजवा देना, क्योंकि हाथ से कुछ नहीं भिजवाया जा सकता है, हाथों भिजवाया जाता है, ये जो है यहाँ पर सही है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो ये पहले भी आया था, उपस्थित यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। आगे उदाहरण देखते हैं, वह सचमुच में बदल गया, तो वह सचमुच शब्द जो है ये कोई भी वर्तनी की दृष्टि से कोई शुद्ध शब्द नहीं है, वह सच में बदल गया। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द का प्रयोग नहीं होता। स्पष्टीकरण में अपने आप में क्रिया छुपी हुई है। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखते हैं अनुपयुक्त क्रियापद, यानी जो जिस क्रियापद की आवश्यकता ही नहीं है, जबरदस्ती लिखा जाता है वाक्यों में, जिसके कारण अशुद्धि हो जाती है। उसने जैसी करी है मैं नहीं समझ सकता, तो यहाँ पर क्या होगा, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। मैं माताजी को खाना डालकर देकर आई, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं माताजी को खाना परोस कर आई, ना कि डालकर या देकर। डालकर शब्द तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन खाना दिया भी नहीं जाता, खाना परोसना शब्द जो है उसके साथ होता है। अब हम कैसे प्रयोग कर देख सकते हैं कि प्रयोग गलत हुआ है, तो आप देखिए प्रयोग होना, तो प्रयोग होना गलत होता है, प्रयोग करना। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। प्रश्न पूछना की जगह प्रश्न करना, मैंने पहले भी बताया इसको। वह खाना खावेगा, गलत है, वह खाना खाएगा। दान दिया, तो दान दिया नहीं जाता, दान किया जाता है। प्रतीक्षा देखना की जगह प्रतीक्षा करना टर्म जो है इसके साथ यूज होता है। अब द्विरुक्ति पुनरुक्ति, इसका क्या अर्थ है कि एक ही सेंस के शब्दों का एक जो है सेंटेंस में बार बार जो प्रयोग होता है, तो अगर 2 बार प्रयोग हुआ तो द्विरुक्ति कहते हैं, बार बार प्रयोग हुआ तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इसको हम उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ पर राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है, तो अधिकांश भाग शब्द उसके साथ नहीं आना चाहिए, तो राजस्थान का अधिक भाग या अधिकांश रेतीला है। अधिकांश का मतलब ही है अधिक भाग, अधिक और अंश यानी अधिक भाग, तो अधिकांश भाग एक साथ यहाँ पर प्रयोग जो हुआ है गलत है। या तो अधिकांश केवल लिखा जाएगा या अधिक भाग लिखा जाएगा, यानी राजस्थान का अधिकांश रेतीला है या राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है, ये इस तरह से करेक्ट होगा। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, तो परस्पर मतलब आपस में, तो जब आपस में इससे आ रहा है सेंस, तो एक दूसरे, ये दोनों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता था, वे परस्पर उलझ पड़े, एक तो ये बन जाएगा। दूसरे तरह से वे एक दूसरे से उलझ पड़े, तो परस्पर और एक दूसरे से, ये जो है दोनों का सेंस, दोनों का अर्थ एक होने के कारण ये एक साथ नहीं आना चाहिए। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। अब नौजवान और युवक दोनों ही जो है एक ही सेंस देते हैं, यानी यंग, तो या तो नौजवानों होना चाहिए या युवकों होना चाहिए। नौजवान युवकों, ये जो है यहाँ पर एक साथ इस तरह से प्रयोग नहीं होगा। आपका भौदीय, तो अगर हम आपका भौदीय लिख रहे हैं तो ये भी गलत है, या तो आपका लिखिए आप या तो भौदीय लिखिए, दोनों एक साथ आप जो है नहीं लिख सकते हैं। मुक्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, तो मुक्तसर मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में बताना, लिखना। तो जब हम मुख्तसर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो में का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, मुक्तसर गोदान ग्रामीण का महाकाव्य है। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो मेरे, अब बावजूद जो है, क्योंकि बावजूद यहाँ पर भी जो सेंस है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, तो यहाँ पर भी जो लगाया जा रहा है वो गलत है। फिर मध्यकालीन युग,
तो मध्यकाल, काल का मतलब ही होता है समय, युग भी उसी सेंस में यहां पर आ रहा है। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो या तो यहां पर हम मध्यकाल का प्रयोग करेंगे या मध्य युग का प्रयोग करेंगे, लेकिन कालीन और युग का प्रयोग एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो मध्यकाल या मध्य युग, ये कोई भी एक शब्द जो है यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यौवनावस्था की बुराइयों से बचो। तो यौवना और अवस्था ये दोनों जो है एक ही जैसा सेंस है, या तो यौवन या युवावस्था, ये लिख सकते हैं। यौवनावस्था जो है गलत है, या तो यौवन हम सही लिखेंगे या युवावस्था लिखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। तो महिला लेखिकाओं ने, या तो लेखिकाओं लिखा होता या महिला लेखक लिखा होता, तो लेखिकाओं का प्रयोग होना चाहिए या महिला लेखकों का होना चाहिए। महिला लेखिकाओं का एक साथ प्रयोग यहाँ पर जो किया गया है वो गलत है। वह अभी भी शैशव अवस्था में है। तो शैशव एक खुद स्वयं में एक अवस्था है, शिशु अवस्था है, उसके साथ अवस्था शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। या तो यह क्या होना चाहिए था कि वह शैशव है या शिशु अवस्था में है, किसी भी तरह से इसको इस तरह से करेक्ट लिख सकते थे। अब अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां क्या हैं? जैसे सीता नित्य गीता को पढ़ती है। तो गीता एक ग्रंथ है, उसको पढ़ती है, लेकिन गीता को लगाने की जरूरत नहीं है, गीता पढ़ती है, इतना सफिशियंट है। सीता नित्य रूप से गीता पढ़ती है। मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम, यानी यहां पर जो है पहले ही जो है उत्तमा अवस्था का प्रयोग किया जा चुका है, उत्कृष्ट की, तो यहां पर सबसे का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार उसने गुप्त रहस्य को प्रकट किए, तो रहस्य हमेशा गुप्त ही होता है, दोनों का सेंस एक ही है, तो गुप्त का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। माली जल से पौधों को सींच रहा था। माली हमेशा जल से ही पौधों को सींचेगा, इसलिए जल से लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है। तो सबसे का भी प्रयोग हुआ है, निकृष्टतम का भी प्रयोग हुआ है, ये गलत है। सबसे का प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए, या तो होता शब्द सबसे निकृष्ट या निकृष्टतम। तो निकृष्टतम शब्द जो है बेस्ट है यहां पर यूज करने के लिए। अब शब्द ज्ञान में कुछ अशुद्धियां होती हैं, जो हमको शब्द ज्ञान अगर नहीं है, हमारे पास शब्दकोश का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो कैसे गलतियां होती हैं? धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। आप जानते हैं कि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग हमेशा विवाहिता के लिए किया जाता है, यानी विवाहित स्त्री के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसका विवाह होने वाला है उसके साथ क्या लिखा जाएगा? सौभाग्यकांक्षिणी। ये शब्द जो है यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर सौभाग्यवती का प्रयोग नहीं होगा। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, तो कर्मवान की जगह कर्मवीर का प्रयोग होना चाहिए था। चिड़िया गा रही है, तो चिड़िया के गाने को क्या कहते हैं? चहकना कहते हैं। तो चिड़िया चहक रही है। गाना शब्द जो है मानव प्रजाति में ज्यादा सुटेबल लगता है बोलने में। वह नित्य गाने की कसरत करता है, तो गाने की कसरत नहीं किया जाती, क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है या उसका रियाज किया जाता है, अगर उर्दू वर्ड देखें। लेकिन कसरत शब्द जो है बिल्कुल गलत है। सोहन नित्य दंड मारता है, तो दंड मारना गलत है, दंड पेलना शब्द, दल्द पेलता है, ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है कॉमन बोलने में। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है, तो सीता की आयु की जगह सीता की उम्र या अवस्था होनी चाहिए। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, तो आप जानते हैं बाण एक शस्त्र नहीं है, बाण क्या है? एक अस्त्र है, जो फेंक के चलाया जाता है वो क्या होते हैं? अस्त्र होते हैं। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, ये गलत है। लाठी क्या है? शस्त्र है, क्योंकि ये हाथों से चलाया जाता है। तो ये शस्त्र और अस्त्र का भी अंतर याद रखना जरूरी है। फिर मुहावरे संबंधी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे वह श्याम पर बरस गया, तो बरस पड़ा शब्द यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये मुहावरा है एक। उसकी अकल चक्कर खा गई, तो उसकी अकल चकरा गई, ये जो है मुहावरा है, इसलिए करेक्ट होगा। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, तो बीड़ा कौन उठाता है, ये यहाँ पर सही होगा, ना कि चबाना। उस पर घड़ों पानी गिर गया, तो उस पर गिर गया नहीं है सही, क्या मुहावरा होता है? उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये जो है एक मुहावरा है, तो मुहावरे को उसी तरह से लिखेंगे। अब विराम चिन्ह में जो है गलतियां हो जाती हैं प्रायः,
जैसे अशुद्ध वाक्य क्या है, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। हे राम के बाद जो है कॉमा न लग के विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, तुम मेरा दुख दूर करो। अरे यह तो रातों रात कमाल हो गया, तो अरे क्या है, ये भी विस्मय बोधक आश्चर्य से भरा हुआ है, तो अरे यह तो रातों रात कमाल हो गया, यहां भी विस्मय बोधक लगेगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहां वाह के बाद जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह कि कहां कहां प्रयोग होते हैं, जहां पर विस्मय, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, विषाद, घृणा, भय, करुणा इत्यादि के भाव को प्रकट किया जाता है, वहां पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक दो और उदाहरण देखते हैं। वाह वाह आप तो यहाँ कैसे पधारे, आप यहाँ कैसे पधारे, तो यहाँ पर क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह लगाया गया है। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो इसमें भी जो है विस्मय बोधक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। परसर्ग यानी कारक की क्या शुद्धि होती है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, करण पे आप जानते हैं जो है कारक और उसकी विभक्तियां किस तरह से होती हैं। तो मैं पेन के साथ लिखता हूं, पेन के साथ नहीं लिखा जाता, पेन से लिखा जाता है। राम ने राक्षसों मारा, राक्षसों को मारा। पुलिस डंडे में मारती है, गलत है, डंडे से मारती है, ये यहां पर करेक्ट होगा। श्याम मक्खन को रो रहा है, गलत है, श्याम मक्खन के लिए रो रहा है। शिष्य गुरु से आदर करता है, तो से की जगह क्या होगा, शिष्य गुरु का आदर करता है। वह छत में बैठा है, गलत है, छत पर बैठा है, ये जो है कारक सही होगा। बैंक के रुपए लाओ, तो बैंक के रुपए नहीं, बैंक से रुपए लाओ। सूर्य पश्चिम पर अस्त हो गया, सूर्य पश्चिम पर नहीं, पश्चिम में अस्त हो गया। तेरे को आज पढ़ने जाना है, तो तुझे आज पढ़ने जाना है, ये सही है। तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है, तो कविता के अंदर भक्ति नहीं हो सकती है, कविता में भक्ति है, में का प्रयोग होगा, ना कि अंदर का प्रयोग होगा। फिर प्रत्यय के संबंध में प्रायः गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सौजन्य, अब इसमें ता प्रत्यय लगा दिया गया है, तो सौजन्यता शब्द गलत होता है, आपका सौजन्य बना रहेगा, ये शब्द जो है सही है। पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, तो पूजनीय शब्द गलत होता है, पूज्य पिता आगरा गए हैं। इस कार्य से आपकी महत्वता कम हो जाएगा, तो महत्वता शब्द गलत है, महत्व शब्द ही सही है। इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा। श्याम राजनीतिक शास्त्र, यहाँ क्या गलती है, राजनीतिक, गलत प्रत्यय लगाया गया, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। पूजा में आलस्यता, ये भी गलत है, पूजा में आलस्य, आलस्य शब्द जो है यहाँ पर ठीक है, जो ता प्रत्यय में लगा दिया गया गलत है। समाज में ऐक्यता, गलत है, या तो एक की होगा या एकता होगा, तो समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए। आपकी वाणी में माधुर्यता है, अब यहाँ पर ता प्रत्यय गलत लगा है, आपकी वाणी में माधुर्य है, ये शब्द जो है बिल्कुल सही है। राजनीति वैमनस्यता बढ़ाती है, वैमनस्य बढ़ाती, ना कि वैमनस्यता। यहाँ पर भी अनावश्यक जो है प्रयोग किया गया प्रत्यय का, राजनीति वैमनस्य बढ़ाती है। फिर सीमा 5 बहनें, अब हम क्या देख रहे हैं, वचन संबंधी शुद्धियां, तो सीमा 5 बहन है, गलत है, बहिनें सही है। राम सभी के पूज्य था, तो यहां पर क्या गला है, तो भगवान राम जो है पूज्य हैं, सभी के आराध्य हैं, ईश्वर हैं, इसलिए यहां पर आदर सूचक शब्द थे का प्रयोग होना चाहिए। आप कब आया, तो गलत है, आप कब आए। 1 और 11, 1 और 1 11 होता है, तो होता है, यहां पर क्या है, बहुवचन में इसका प्रयोग होना चाहिए। उसने दाल भात खाए, तो दाल भात खाया शब्द, ना कि खाए। सोने आजकल महंगे हैं, सोना आजकल महंगा है, सोना और महंगा, सोने गलत है और महंगे गलत है, सोना आजकल महंगा है। भौरा फूलों पर मंडरा रहे हैं, तो भौरा फूलों, भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं,
एक भौरा नहीं है, वचन को जो है चेंज किया गया है। वृक्षों पर मोर बैठा है, तो एक ही मोर कई वृक्षों पर कैसे बैठ सकता है? तो वृक्षों पर मोर बैठे हैं, या तो वृक्ष को हम एक वचन कर देंगे या जो है बैठने की जगह बैठे हैं कर देंगे। यह काम 4 आदमी का है, तो ये आदमी ना होके आदमियों का प्रयोग होना चाहिए। यह काम 4 आदमियों का है। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, तो जिसे हम कहें उन्हें की जगह उसे पकड़ो। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, तो एक आंसू से कमीज नहीं भीग सकती है, आंसू का बहुवचन आंसुओं से कमीज भीग गई। बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है, तो बहुत से देशों में, जब बहुत का प्रयोग कर रहे हैं यानी देशों का प्रयोग, बहुत से देशों में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने वाक्य शुद्धि में कई सारे उदाहरण देखे, सेगमेंट वाइज हमने देखा जो है। और अब हम आगे के लेक्चर्स में क्या करेंगे, तो सीधे सीधे जो है हम एग्जाम्पल्स लेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का, उसमें क्या गलतियां हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए इसको, जिससे जो और लोग जो है परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।